हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास फर्स्ट हिंदी की बुक सारंगी का पार्ट 1 करेंगे, जो इकाई 1 का पार्ट 1 है। इकाई 1 का नाम है परिवार। ये है इकाई 1 परिवार। इसमें चित्र और बातचीत टॉपिक दिया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये अपनी बुक में आप चित्र को देखते रहिए। इस घर में कौन कौन है? तो इस घर में आप पिक्चर में देखेंगे दादाजी हैं, दादी हैं, मम्मी है, पापा है, चाचा जी हैं और ये कजन्स सिस्टर ब्रदर हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वे क्या क्या काम कर रहे हैं? तो आइए देख लेते हैं ये क्या क्या काम कर रहे हैं। पापा जी यहाँ पर बच्चों के साथ रंगोली बनवा रहे हैं। दादाजी उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं। दादी जी यहाँ पर बच्चे को नहला रही हैं। मम्मी यहाँ पर इस बच्ची की चोटी बना रही हैं। चाचा जी स्कूटर को धो रहे हैं और ये बच्चे घर की डेकोरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चा गाय को घास खिला रहा है, ये गाय को नहला रहे हैं। इस बच्चे ने सीढ़ी पकड़ी हुई है। कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ये बच्चा लट्टू चला रहा है, ये लड़की इसको देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे हैं? अगर आपके घर में भी कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है या कोई त्योहार होता है तो उसमें रंगोली बनाई जाती है। तो यहाँ पर कोई घर में फंक्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जब हथेली पर लट्टू चलाते हैं तो यहाँ पर एक पिन लगी होती है, कील लगी होती है, उससे हथेली पर गुदगुदी होती है जब ये हथेली पर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों? तो देखिए, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बच्चे रंगोली बना रहे हैं, दादी जी बच्चे को नहला रही हैं, मम्मी जी बच्ची की चोटी बना रही हैं। सबसे मेन बात इसमें ये अच्छी लगी कि इसमें घर के सभी सदस्य घर का काम करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो आइए पार्ट 1 को पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 1, मीना का परिवार। सुने कहानी। ये एक कहानी दी हुई है मीना के परिवार के बारे में। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। ये देखिए, यहाँ पर इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। नेक्स्ट पिक्चर में मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे की किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। देखिए, इस पिक्चर में दिवाकर किवाड़ के पीछे छिपा हुआ है और मीना ने उसको ढूंढ लिया है। नेक्स्ट पिक्चर में मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ये देखिए, चाचा जी ने दिवाकर को गोद में उठा लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो देखिए, इस पिक्चर में भी घर का हर सदस्य काम में एक दूसरे का हाथ बटा रहा है। मम्मी और दादी जी फल काट रहे हैं, पापा जी और दादाजी गमले में पानी दे रहे हैं, चाचा जी दिवाकर को खिला रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। इस कहानी की लेखिका है मालती देवी। तो देखिए, ये पिक्चर बाद में दी हुई है, ये पिक्चर लास्ट में दी हुई है, जिसमें मीना का पूरा परिवार बैठकर फल खा रहा है। दादी जी सबको, मम्मी जी और दादी जी सबको फल दे रही हैं। नेक्स्ट है बातचीत के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नोटबुक में करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में कौन कौन है? सेकंड, मीना के भाई का क्या नाम है? थर्ड, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? फोर्थ, 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए।
तो आइए इनके क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न 1, इस कहानी में कौन कौन है? उत्तर, इस कहानी में मीना, उसके माता पिता, दादा दादी, चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर है। प्रश्न 2, मीना के भाई का नाम क्या है? उत्तर, मीना के भाई का नाम दिवाकर है। प्रश्न 3, आप अपने घर में कहां कहां छिप सकते हैं? उत्तर, मेज के नीचे, बेड के नीचे, किवाड़ के पीछे, अलमारी के पीछे, रसोई घर के अंदर। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो जैसे चाचा जी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी जगह हम दादा, नाना और नानी लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार, 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार, 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो आंखें बंद करके इनको बोलेंगे, दिवाकर, दादाजी और दादी जी। तो इसमें पहली ध्वनि क्या आई है? द। तीनों में ही पहली ध्वनि द है। नेक्स्ट इज द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। द से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे दरवाजा, दवाई, दर्जी, दवात, दरी, दूध, दही, 10, दाल, दावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। ये देखिए डॉट डॉट करके आपको वो शब्द बनाए हुए हैं, दादा, दादी। इनके ऊपर हमें पेंसिल से इनको लिखना है। इस तरीके से इनको कंप्लीट करना है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। ये कहानी जब आप पढ़ोगे, जहाँ पर दादा और दादी शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर आप सर्कल लगाओगे। नेक्स्ट इज यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। इस जगह भी आपको डॉट दी गई है और इस पर आपको मीना शब्द लिखना है। ये तीनों आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट इज नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। ये सारे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं जो आपको डॉट दी गई हैं। नेक्स्ट इज नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है नीम। नीम एक तरह का पेड़ होता है जो एक औषधीय पौधा है जिससे कई तरह की दवाइयां बनती हैं। नदी, नदी एक जल का स्रोत है जिससे हमें पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए पानी मिलता है। नेक्स्ट है दाने। दाने कई तरह के हो सकते हैं, जैसे गेहूं के दाने, दाल के दाने। इन दानों से किसान खेत में फसल उगाते हैं। तो बच्चों ये पाठ यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।